नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में 3 चरण में चुनाव हो चुके हैं और अब चौथे चरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो 14 लोकसभा सीट का चुनाव हो गया है और अब चौथे चरण में जिस 5 लोकसभा सीट का चुनाव है उसमें बेगूसराय, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर है। ये 5 लोकसभा सीट है, लेकिन आज हम आपको बेगूसराय लोकसभा सीट की पूरी जानकारी देंगे। वो बेगूसराय सीट जो पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह को जिताई थी और इस बार फिर से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है और उनके सामने सीधा टक्कर उनका अवधेश राय से होगा। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी जुड़े हैं। राजीव जी, हम बात करेंगे बेगूसराय सीट पर, वो बेगूसराय सीट जहां पर गिरिराज सिंह दहाड़ भर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले बार ने जनता मुझे जिताया था और एक बार फिर से इस बार जनता जिताएगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पर आए, पूरे दमखम के साथ तैयारियां हैं, जोरों शोरों से पूरा जो मंच है वो सज गया है, सब कुछ तैयारी जोरों शोरों की है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। गिरिराज सिंह का चुनाव लड़ना इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि बेगूसराय जो है हाल के दिनों में बिहार के जो 40 लोकसभा सीट हैं, उसमें एक हॉट सीट के रूप में सामने आ गया है। खास करके गिरिराज सिंह जो अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो वैसे में गिरिराज सिंह का चुनाव लड़ना बेगूसराय से एक पूरे उसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि कहीं भी हिंदुत्व की बात होती है, कहीं भी हिंदू मुसलमान की बात होती है, तो उसमें गिरिराज सिंह काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और वो बिहार के एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी चर्चा, जिनके बयानों की चर्चा पड़ोसी देश पाकिस्तान तक में होती है। तो गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं भाजपा के, तो उसको लेकर, लेकिन इस बार नेहा जो लग रहा है, जो भी वहाँ का चुनावी समीकरण है और जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं या वहाँ लोगों की जिस तरह से गोलबंदी है, तो इस बार लग रहा है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय में भारी मुसीबत में दिख रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, हम 2019 का तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन 2024 की जब हम बात करते हैं तो गिरिराज सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों के लिए खूब जाने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम पर बढ़ चढ़कर प्रमुख होकर, मतलब प्रमुखता के साथ वो बातें करते हैं, हिंदू चाहे मुस्लिम पर बात करनी हो। लेकिन जब हम बेगूसराय, वो लोकसभा सीट है जिसे लेनिनग्राद कहा जाता है, कम्युनिस्ट का वहां पर दबदबा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक हिंदू नेता खुद को हिंदू मुस्लिम पर बयान देकर प्रमुखता के साथ सामने आते हैं। वो नेता बेगूसराय सीट पर कैसे जीत जाता है? ये आप बिल्कुल सही सवाल कर रही हैं कि अगर हम बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहते हैं, तो फिर वहाँ इस तरह की कट्टर धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह चुनाव लड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो हम आपको बताएं कि अभी भी जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 2 सीटों पर अभी भी वाम दलों का कब्जा है। वहाँ से 2 विधायक जो हैं, वो वाम दलों के हैं। तो बेगूसराय गढ़ रहा है वाम दलों का, खासकर सीपीआई का गढ़ रहा है। लेकिन जो पिछले दिनों जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह के पोलराइजेशन हुए हैं, खास करके 2019 के बाद, तो ऐसा पहले बेगूसराय में इतना हिंदू मुस्लिम की भावना को लेकर, इतने कट्टरपंथी विचारों के साथ वहाँ इस तरह के चुनाव नहीं हुए हैं। तो अब जो है इस बार मैं तो कहूँगा, कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि गिरिराज सिंह ही नहीं, इस बार बेगूसराय में भाजपा की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। क्योंकि इस बार जो भाजपा के सामने, गिरिराज सिंह के सामने जो उम्मीदवार हैं, वो हैं सीपीआई के अवधेश कुमार राय। अवधेश कुमार राय विधानसभा के भी सदस्य हैं इस समय। और जो जातीय गोलबंदी का जो खेल जो 2019 में फेल हो गया था, वो इस बार खुलकर बड़ी मुखरता से बेगूसराय में सामने दिख रही है कि जो खास करके यादव या मल्लाह, कुर्मी
और कोयरी ऐसी जातियां जो हैं वो थोड़ी सी इस बार गोलबंद नजर आ रही हैं। और रही बात, तो वो सब जानता है कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा सीट भूमियार जाति का है। वो करीब सी वो हमको लगता है सबसे ज़्यादा मत अगर भूमियार जाति का है तो वो करीब 4 लाख से भी अधिक मतदाता भूमियार जाति से वहाँ बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में इस बार दिलचस्प होगा कि अगर जातीय गोलबंदी वहाँ मजबूत होती है, पिछड़ी जातियों के साथ-साथ मुसलमान वोटर अगर वहाँ एकजुट होते हैं, तो बहुत आसानी से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गिरिराज सिंह वहाँ गंभीर संकट में घिर सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, हम 2019 की बात करेंगे। ये सवाल ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा कि जो नेता लेनिनग्राद यानी कि बेगूसराय सीट से जीत सकते हैं 2019 में, उनके लिए 2024 क्यों मुश्किल भरा है? सबसे पहले 2019 का हमें समीकरण समझाइए कि 2019 में जब एक तरफ कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट नेता कहलाते हैं, कम्युनिस्ट के टिकट पर भी वो चुनाव लड़ रहे थे, तो कन्हैया कुमार फ्रेम में थे, गिरिराज सिंह थे। कन्हैया कुमार को हराकर गिरिराज सिंह वहां से जीत गए। देखिए, अगर 2000 आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि 2019 की पहले हमको पूरा वहाँ भी समीकरण समझना होगा। तो 2019 वह चुनाव था कि जब हमारे पूरे मतलब कि पूरे देश में एक राष्ट्र भक्ति की भावना जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी हर चीज़ में, क्योंकि जो पुलवामा हमला हुआ था, तो पुलवामा हमला के कुछ ही दिन के बाद वो फरवरी के अंतिम सप्ताह का महीना था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो एक माहौल बना था वो माहौल बिल्कुल भाजपा के पक्ष में था। ऐसे में 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में भी गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार का सीधा मुकाबला नहीं हुआ था। गिरिराज सिंह तब भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, कन्हैया सीपीआई के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन ये दोनों की लड़ाई को राजद के तनवीर हसन ने त्रिकोणीय बना दिया था। अगर वहाँ गिरिराज सिंह को 6 लाख से ऊपर वोट आए तो कन्हैया को भी करीब 2.5 लाख वोट आए थे, तो उतना ही करीब 2.5 लाख से 2.25 लाख से 2.5 लाख वोट के बीच में तनवीर हसन को भी मिला था। तो ये जो ट्रायंगुलर हो गया था वो चुनाव, जिसमें यादव मुस्लिम का वोट अगर हम मान लें कि तनवीर हसन को चला गया था और कन्हैया को उसके पास हिस्से में वही वोट आया जो वाम दलों का अपना कैडर वोट था। तो ये जो चुनावी समीकरण हुआ था तो उसमें गिरिराज सिंह को वहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिली थी और वो जीत 4 लाख से भी अधिक वोटों की जीत थी। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा वहाँ की फिजा बदली हुई सी है, क्योंकि इस बार जो गिरिराज सिंह का जो मुकाबला है वो सीधे अवधेश कुमार राय से है। और अवधेश कुमार राय एक वाम दलों के एक कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है, वो जाति से यादव हैं। तो ये जो सीधा मुकाबला होगा गिरिराज सिंह और अवधेश राय के बीच में, यह मुकाबला अब इस बार बराबरी का दिख रहा है। अगर हम पिछले बार की भी बात करें तो 2.5 लाख वोट करीब कन्हैया को आया था 2019 में, और 2019 में तनवीर हसन को भी 2.25 लाख से वोट से अधिक आए थे, और गिरिराज सिंह को 6.25 लाख से अधिक वोट आया था। तो अगर हम कन्हैया कुमार का और तनवीर हसन का दोनों का वोट अगर हम मिला दें तो वो जीत का अंतर जो 4 लाख था वो 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। तो अब तो इस बार जो चुनाव का जो समीकरण है इस बार वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब इस बार तो ट्रायंगुलर चुनाव दिख नहीं रहा है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। तो ऐसे में जो गलतियां हुई थी विपक्ष से या उस समय 2019 में, वो इस बार वो गलती नहीं दिख रही है। और ये आप गिरिराज सिंह की चुनावी सभाओं में भी देख रहे हैं कि आज ही वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने आज गिरिराज सिंह के लिए वहाँ बैटिंग की है बेगूसराय की पिच पर। तो और नेचुरल है, ये एकदम स्वाभाविक है कि गिरिराज सिंह जिस मूड और मिजाज के नेता हैं कि वो हमेशा सांप्रदायिकता की बात, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात, हमेशा लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात जैसी बात वो करते रहे हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा उसी श्रेणी के नेता हैं, और वो भी हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास विकास और इन सब चीज़ों पर बोलने के लिए उनके पास कुछ रहता नहीं है। तो इस बार जो लिटमस टेस्ट है गिरिराज सिंह का, वो लिटमस टेस्ट काफ़ी क्या दिलचस्प नज़र आ रहा है। बिल्कुल। ये सवाल हो सकते हैं कि जो नेता 2019 में जीता वो
2024 में क्यों नहीं? तो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं हम आंकड़ों पे बात करेंगे। अगर बेगूसराय सीट की बात की जाए तो 16% भूमिहार है, 14% यादव है, इसी के आसपास का समीकरण है। लालू प्रसाद यादव ने अगर अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा है, एक तो बेगूसराय लेनिनग्राद कहा जाता है, कम्युनिस्ट का वहां दबदबा है, इस नाते इस विचारधारा के जो लोग होंगे वो अवधेश राय के पास जाएंगे, उसका वोट तो अवधेश राय के पास आएगा। इसके अलावा अगर यादव की बात की जाए, यादव की भी संख्या 14% है, 8% है, माफ कीजिएगा 8% है, तो वो भी कहीं ना कहीं अवधेश राय के पास आएगा। तो इस तरीके से अवधेश राय और गिरिराज सिंह का जो मुकाबला है इस बार आमने सामने का और एकदम टक्कर का मुकाबला है। इसलिए इस बार गिरिराज सिंह का जो वहां मुकाबला हो रहा है अवधेश राय से, ये मुश्किल है 2019 के मुकाबले, ये कहा जरूर जा सकता है। बिल्कुल, हम आपको जातीय समीकरण समझा दें कि बेगूसराय में टोटल वोट 28 लाख के अधिक है, अधिक है। इस 28 लाख के वोटर में 16% जो मतदाता हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा वहाँ सबसे ज़्यादा जो आबादी है भूमिहार जाति के बाद, अगर हम किसी एक कम्युनिटी, एक समुदाय की बात करें तो वहाँ 14% मुसलमान आबादी है। इस मुसलमान आबादी के अलावा वहाँ 8% आबादी यादवों की है। मुस्लिम का वोट बैंक भी लालू प्रसाद यादव के पास बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि पिछली बार 2019 के चुनाव में मुस्लिम का वोट और यादवों का वोट वो तनवीर हसन को चला गया था, जिसके लिए कन्हैया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदली हुई हैं वहाँ। इस बार सीधा मुकाबला है। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक रहा है, हम मानते हैं कि यादव और मुस्लिम अभी बिहार में 40 सीट पर जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो बहुत टैक्टफुली वोट कर रहे हैं और वो एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ऐसे में कि 16% भूमिहार मतदाताओं के मुकाबले अगर हम गिरिराज सिंह की बात करते हैं तो उसके अलावा वहाँ या राजपूत की, ब्राह्मणों की, कायस्थों की भी आबादी है। तो वो अगर हम मिला भी लेते हैं तो वो सब मिलाकर वहाँ करीब 6 लाख, 6.5 लाख वोट ये फॉरवर्ड जाति की होगी। लेकिन उसके बाद जो 15 लाख वोट जो है वो पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों की और मुसलमान की ये वोट है ये। तो अगर ये वोट पोलराइज होता है, गोलबंद होता है, तो फिर गिरिराज सिंह के लिए इस बार का रास्ता, संसद का रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो साफ वहाँ दिख रहा है कि यादव और मुस्लिम मतदाता एक मत हैं तो 14% और 8%, तकरीबन 22% वोट अगर एक मुश्त चला जाता है अवधेश राय की तरफ, तो ये फिर गिरिराज सिंह के लिए वो फिर मुकाबला काफ़ी बार होगा। इसके बाद भी कई वहाँ पर और भी कई मतलब कि इसमें है, वहाँ कोयरी वोट भी हैं, कुर्मी वोट भी हैं, मल्लाह वोट भी है वहाँ पर। अगर इनमें पोलराइजेशन होता है तो फिर गिरिराज सिंह का जो वहाँ पर जो उनका हिंदू मुस्लिम बात और मंगलसूत्र और इस तरह की जो बयान जो लगातार इस समय बेगूसराय में बैठकर वो जो जारी कर रहे हैं, तो ये बयान ही उन पर वहाँ भारी पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझती है और यही वजह है कि आज हेमंता विश्व शर्मा, इससे पहले नितिन गडकरी, ये तमाम बड़े बड़े नेता बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर आए और उन्होंने गिरिराज सिंह के लिए बैटिंग की है, उनके लिए पिच तैयार की है। और 2019 का मुकाबला, 2019 के मुकाबले 2024 कितना मुश्किल भरा है, ये बात बीजेपी बखूबी समझती है। बिल्कुल। और इस बार हम देख रहे हैं गिरिराज सिंह के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई गांव में उनका घेराव किया गया, लोग उनसे सीधा सवाल किए कि आप इतने दिनों तक कहाँ हैं, आपने कभी भी बेगूसराय के विकास को लेकर के चर्चा नहीं की। हम बता दें नेहा यहाँ पर कि बेगूसराय जो था वो बिहार का एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप हो रहा था। वहाँ पर मतलब पेट्रोलियम का रिफाइनरी है वहाँ बरौनी में। इसके अलावा बरौनी में खाद कारखाने और कई तरह के कारखाने वहाँ चलते थे, जिनकी अब हालत खस्ता हो चुकी है वहाँ पर। तो जो इंडस्ट्रियल टाउन का जो सपना था, वो सपना जो लोग वहाँ देखते थे वो साकार नहीं हो पाया। और वो जो रिफाइनरी, जो बेगूसराय का रिफाइनरी है, वो आज का नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू के समय उसकी स्थापना की गई थी रसिया और रोमानिया के सहयोग से। तो बेगूसराय की जो पहचान थी, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ की खेती, वहाँ के
वो बेगूसराय बिहार की वो भूमि है जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान राष्ट्रकवि का वहाँ जन्म हुआ है। तो ऐसे इसमें बेगूसराय की जो अपनी पहचान थी, बेगूसराय की पहचान जो आज को जो लोग जान रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम और कट्टर हिंदूवाद और इस पर आधारित है, वैसी कभी रही नहीं है। हम कह भी रहे हैं कि वहाँ वाम दल का वो एक क्या कहते हैं, वो एक विचार का एक बहुत बड़ा केंद्र भी रहा है बेगूसराय। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो फिजा बदली हुई है बेगूसराय की। वो पर 2019 के जो चुनावी मुद्दे थे वो इस बार कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो राष्ट्रीयता की भावना, वो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की बात, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आ रहा है सिर्फ तो वहाँ लोगों की जन समस्याएं हैं, वो लोग वहाँ काफ़ी मुखर हैं। कई चुनावी सभाओं में भी गिरिराज सिंह के खिलाफ वहाँ नारे लगे हैं वहाँ। तो ऐसे में गिरिराज सिंह इस बार अपने इस किले को, या भाजपा अपने इस मजबूत किले को किस तरह से बचा कर रखती है, ये काफ़ी सोचने वाली बात होगी। रही बात कि 2019 के पहले 2014 का चुनाव भी बेगूसराय में भाजपा नहीं जीता था, तब वहाँ से भोला प्रसाद सिंह वहाँ के सांसद चुने गए थे भाजपा की टिकट पर, और 2014 में गिरिराज सिंह भी सांसद चुने गए थे, लेकिन गिरिराज सिंह नवादा से सांसद चुने गए थे। तो गिरिराज सिंह को लेकर इस चुनाव में कई जगहों पर उनको बाहरी भी बताने की कोशिश की गई है। हालांकि गिरिराज सिंह चुनावी सभाओं में, अपने जनसंपर्क अभियान में खुद को अपना ननिहाल बेगूसराय बताते हैं और बोलते हैं कि हम माँ के पक्ष से हैं, पिता के पक्ष से नहीं हैं, तो ये भी मेरा ननिहाल है, तो ये भी मेरा घर है और हम यहाँ के लिए बाहरी नहीं हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं इस समय गिरिराज सिंह के सामने, जो हमको लगता है कि आने वाले समय में या परसों वहाँ मतदान होना है, 13 तारीख को मतदान होना है, तो वो मतदान के समय तक अगर ये वहाँ हावी रहते हैं तो बेगूसराय में हम कह सकते हैं कि गिरिराज सिंह की मुश्किलें अभी और अधिक बढ़ चुकी हैं। खैर, ये तमाम फैक्टर इस बार काम कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बेगूसराय सीट बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ अवधेश राय और लालू प्रसाद यादव ने इस बार अपने समीकरण को भी लगा दिया है। और 2019 जैसा मामला भी 2024 में नहीं है। गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहे हैं और 13 तारीख का वो दिन है जिस दिन जनता अपना मत देगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता किसके साथ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।